In this video, we are going to compare S24 Ultra with all new S25 Ultra. After this comparison, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि S25 Ultra में एक्चुअली क्या अपग्रेड है एज कम्पेयर टू S24 Ultra. तो क्या आपको आपका S24 Ultra अपग्रेड करना चाहिए S25 Ultra में, या फिर अगर आप इन दोनों फोन्स में से कोई एक परचेज करने का सोच रहे हो तो आपको इन दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो. तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ. अब सबसे पहले डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे वेरिएंट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है. S24 Ultra में 3 वेरिएंट्स थे, लेकिन S25 Ultra में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें से 1 TB 16GB रैम वाला ऑप्शन मिल जाता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज टाइप की बात करूं तो वो आपको UFS 4.0 ही मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको स्टोरेज के मामले में कोई अपग्रेड नहीं मिल रहा है. जबकि हम iQOO 13 की बात करें तो वहां पे आपको हायर वेरिएंट्स में UFS 4.1 मिलता है. ऑल्सो दोनों में रैम भी सेम ही है, LPDDR5X. लेट्स स्टार्ट विद डिजाइन. अब अगर इन दोनों ही फोन्स को आप दूर से देखते हो तो यहाँ पे आपको एज सच कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा. बस यहाँ पे S25 Ultra के जो लेंसेज हैं इनको और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है एज कम्पेयर टू S24. ऑल्सो इसका बैक पैनल एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पे कुछ कलर्स एड ऑन कर दिए गए हैं. अब सबसे मेन डिफरेंस जब आप इन दोनों को ये हाथ में उठाते हो तब आपको फील होगा इनके राउंडेड कॉर्नर. S24 Ultra में आपको प्रॉपर ऐसे शार्प एडजेस मिला करते थे, जिसकी भाई हम पहले तक तो काफी कंप्लेन किया करते थे कि हाथ में गड़ते हैं, बहुत बड़ा फोन फील होता है. लेकिन अब जब सैमसंग ने इसको राउंडेड कर दिया गया है फॉर मोर कंफर्टेबल फील, भाई इसको पकड़ने में अल्ट्रा वाली फील ही नहीं आ रही है. ऑल्सो S24 Ultra के लेफ्ट और राइट साइड पे आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिलते थे, जिसको पकड़ने में भाई S24 Ultra वाली फील आती थी, बहुत ही प्रीमियम फील होता था ये. लेकिन S25 Ultra में अब आपको फ्लैट एडजेस मिलते हैं, जिसको कि पकड़ने में ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैंने अल्ट्रा पकड़ा हुआ है. सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में S25 Plus है. लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जैसे कि पर्सनली जब मैं S24 Ultra यूज करता हूं मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है, और अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये फोन के मामले में एक अपग्रेड ही है, बिकॉज कंफर्टेबल फील है. फोन को और भी ज्यादा लाइट कर दिया गया है. पहले 232 ग्राम था, अब 218 ग्राम हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है. इनके हाइट वेट में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन अगर फोन की विड्थ की बात करूं तो वो भी आपको S24 Ultra के कंपैरिजन में काफी कम मिलती है, 8.6 mm वर्सेस 8.2 mm. और ये हल्का और पतला होने के साथ साथ पहले से ज्यादा ड्यूरेबल भी हो चुका है. पहले आपको फ्रंट एंड बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर का प्रोटेक्शन मिलता था, अब आपको कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 का प्रोटेक्शन मिलता है ऑन द फ्रंट एंड बैक. इसी के साथ जो इनके टाइटेनियम फ्रेम है, पहले ग्रेड 2 टाइटेनियम यूज हुआ था, अब ग्रेड 5 टाइटेनियम यूज हुआ है. तो कहीं ना कहीं सैमसंग ने अपने यूजर्स की सुन के उनका यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए इस फोन को लॉन्च किया है और इन चेंजेस को S25 Ultra में इंप्लीमेंट किया है. हालांकि यहाँ पे IP रेटिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहले भी IP68 थी, अब भी IP68 है, जो कि ये IP68+69 दे सकते थे, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया है. अगर इनके पोर्ट्स एंड ऑल की बात करूं तो वहां पे भी एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है. वही राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स, पावर की मिलती है, ऊपर की साइड पे आपको 2 माइक मिल जाते हैं, जिनकी पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस है. लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, और इनके बॉटम में आपको S Pen, स्पीकर्स, Type-C पोर्ट 3.2, माइक और सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है. अब यहाँ पे जो इनका S Pen है, यहाँ पे आपको एक डाउनग्रेड मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. अब अगर इनके इन हैंड फील की बात करें तो S25 Ultra डेफिनेटली ज्यादा लाइटर, ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है. इसको आप एक हाथ से पड़े आराम से यूज कर सकते हो, जबकि S24 Ultra काफी हैवी सा फील हो रहा है. स्पेशली अगर आप कुछ इस तरीके से पकड़ते हो तो भाई यहाँ पे आपको अलग से ही लोड फील होता है, और वहीं S25 Ultra के साथ ऐसा कुछ भी इशू नहीं है. बहुत ही कंफर्टेबली मैं इसको पकड़ सकता हूं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अब अगर इनकी डिस्प्लेस के अंदर जो सिमिलरिटी है उसके बारे में बात करूं तो भाई ये एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले है. यहाँ पे मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है. इनके स्पेक्स यहाँ सामने आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इनके साइज में. S24 Ultra में 6.8 इंचेस एंड S25 Ultra 6.9 इंचेस का डिस्प्ले ऑफर करता है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है इसकी बेजल्स. अगर आप S24 Ultra की बेजल्स देखते हो तो वहां पे आपको बेजल्स मिलती हैं, फ्रेम देखने को मिलता है हैवी सा, जिसकी वजह से ये एज टू एज वाला एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करवा पाता. वहीं S25 Ultra की बेजल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट एज टू एज वाली डिस्प्ले ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन साइज भी बड़ा मिल रहा है, लेस बेजल्स मिल रही है, एंड ओवरऑल एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल रहा है एज कम्पेयर टू S24 Ultra. ऑल्सो एक और चीज को अपग्रेड कर दिया गया है, ये जो आप एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देख रहे हैं इसको भी और थोड़ा बेटर कर दिया गया है S25 Ultra सीरीज में. बाकी इन दो चीजों के अलावा कोई भी चीज अपग्रेड नहीं की गई है, चाहे मैं इनकी रिफ्रेश रेट की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं पिक्सेल्स की बात करूं. इसके अलावा दोनों में ही अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो कि भाई बेस्ट इन द मार्केट है, तो उसको और अपग्रेड करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा काम करता है वो. हाँ, बाकी यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 मिलता है, जिसको मैं पहले ही बिल्ड में कवर कर चुका हूँ. चलो अब देखते हैं इनके स्पीकर्स में कितना अपग्रेड आया है. ये है S24 Ultra का स्पीकर्स. एंड ये है S25 Ultra के स्पीकर्स.
यहाँ पे वैसे तो इनके स्पीकर्स पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया S25 अल्ट्रा थोड़ा सा ज्यादा बेसियर साउंड करता है, वहां पे आपको मिड्स थोड़े से ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। बाकी अगर आप साइड बाय साइड भी कंपेयर करते हो तो यहाँ पे एज सच कोई चेंज नहीं है जब तक आप बिल्कुल साइड बाय साइड इनको नहीं सुन लेते। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। S24 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता था, लेकिन अब आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite मिल रहा है, विच इज अ वेरी पावरफुल चिपसेट एंड मैं बोलूंगा अभी तक का स्मार्टफोन्स के अंदर मिलने वाला सबसे बेस्ट चिपसेट है ये। और उससे भी अच्छी बात ये कि S25 की पूरी सीरीज यानी कि S25, 25 प्लस, 25 अल्ट्रा तीनों में ही आपको ये चिपसेट मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर तक S24 और S24 प्लस में आपको Exynos 2400 का मिलता था, लेकिन फाइनली अब आपको स्नैपड्रैगन के चिपसेट तीनों ही वेरिएंट्स में मिल रहे हैं। अब देखो अगर S24 अल्ट्रा की भी बात करूं तो वहां पे भी जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो 4nm पे बेस्ड था। अब आपको 3nm पे बेस्ड स्नैपड्रैगन 8 Elite मिल रहा है, जो कि ज्यादा पावर एफिशिएंट है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे इनके Antutu स्कोर्स में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7-8 लाख स्कोर के डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ आपको ज्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा बेटर मिलेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली आपको S25 अल्ट्रा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। गेमिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल आपको लेस हीटिंग मिलेगी एंड बेटर FPS परफॉर्मेंस मिलेगी। ऑब्वियसली यार S24 अल्ट्रा भी बहुत अच्छे से गेमिंग को हैंडल कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको और भी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अब S25 अल्ट्रा का लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा आफ्टर 20 और 30 डेज। तब हम इसको बेटर टेस्ट करके आपको बता पाएंगे कि किस लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो गेमिंग के अंदर आपको लेस हीटिंग इसलिए देखने को मिलेगी बिकॉज यहाँ पे आपको जो वेपर कूलिंग चैम्बर है उसको 40% से इंक्रीज किया गया है, जो कि आपके ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देगा, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग करते हो, लगातार 2-2, 3-3 घंटे तक भी गेमिंग करते हो, तो भी आपको हीटिंग का एज सच कोई इशू नहीं होगा। अब बात करें इनकी बैटरीज की तो यहाँ पे बैटरी के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले भी 5000 mAh थी, अब भी 5000 mAh है। चार्जिंग में कोई डिफरेंस नहीं है एंड बॉक्स में चार्जर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। वायरलेस चार्जिंग पहले 15 वॉट की थी, उसको अब 25 वॉट कर दिया गया है। बाकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैटरी बैकअप की तो वो डेफिनेटली आपको S25 अल्ट्रा के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू S24, बिकॉज यहाँ पे आपको 3nm बेस्ड चिपसेट मिल रहा है एंड ऑल्सो इन्होंने अपने इवेंट में भी ये कहा था कि यहाँ पे आपको इनहेंस्ड बैटरी लाइफ मिलने वाली है। तो इसकी बैटरी को भी हम बहुत अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं और अपने फुल रिव्यू में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस फोन के साथ बैटरी एक्सपीरियंस कैसा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AI फीचर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ AI फीचर्स मिल जाते हैं जो कि सिर्फ S25 अल्ट्रा सीरीज में मिलते हैं आपको, ये आपको S24 अल्ट्रा में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको Gemini का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि Bixby प्लस Gemini है, जिससे आप फोन के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो बाय यूजिंग Gemini Live। फॉर एग्जांपल अगर मैं Gemini से कहूं कि अगला IPL कब होने वाला है, उसकी डेट्स मेरे नोट्स पे सेव कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करके मेरे लिए एक सेपरेट नोट बना के दे देगा। इसी तरीके से आप इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो और एक्चुअल में अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑल्सो S25 अल्ट्रा के अंदर आपको नाउ ब्रीफ का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको एक समरी दे देता है पूरे दिन की कि आपको क्या क्या मीटिंग्स करनी है, क्या क्या आपका शेड्यूल होने वाला है। ऑल्सो आज के वेदर की कंडीशन कैसी है और कल के वेदर से आज क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी आपको नाउ ब्रीफ में शो कर देता है। ये दो मेजर चेंजेस थे, इसके अलावा छोटे छोटे और चेंजेस मिल जाते हैं, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रहे हैं। अब बात करूं S Pen की तो देखो हम सबको पता है कि S Pen से अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर हटा दिया गया है, यानी कि जिस S Pen को आप एज अ शटर यूज कर सकते थे फोटोज क्लिक करने के लिए, जेस्चर्स के लिए, कैमरा स्विच करने के लिए, ये सारी चीजें अब S25 अल्ट्रा के अंदर करना इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि S Pen काम का नहीं है। आपका जो डे टू डे टास्क थे, नोट्स बनाना, AI को यूज करना, ये सारी चीजें जो पहले करता था सारी की सारी चीजें कर सकता है अभी भी। बस यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि ये अब जेस्चर सपोर्ट नहीं करेगा और आप अपने फोन को रिमोटली यूज नहीं कर सकते बिकॉज ब्लूटूथ नहीं है। इस फोन के लॉन्च से पहले रूमर्स ये भी थे कि S Pen को सिलेंड्रिकल शेप दिया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे एज इट इज वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो जितने भी S24 या S23 अल्ट्रा यूजर्स हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या ये वायरलेस वाले फीचर्स आपने यूज करे हैं और क्या S25 अल्ट्रा के अंदर ये फीचर्स नहीं है तो आपको इससे फर्क पड़ता है, नीचे कमेंट करो। अब अगर बात करें कैमरास की तो भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा अपग्रेड नहीं है। सेम 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस एंड सिर्फ एक लेंस में आपको अपग्रेड मिल रहा है, जो कि पहले 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस था, अब वो आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा एज इट इज सेम है 12 मेगापिक्सल। दोनों ही फोन्स के अंदर आप 8K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी अगर इनके मोड्स एंड ऑल की बात करूं तो वहां पे आपको एज सच कुछ डिफरेंस नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा है, जो कि S25 अल्ट्रा के अंदर अब आपको S-Log में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि लास्ट ईयर तक आईफोन्स वगैरह में बस था। और अगर आप सिनेमेटोग्राफर हो तो भाई आपको पता होगा कि इस S-Log मोड की कितनी ज्यादा अहमियत है। आप इसको बाद में कलर ग्रेड कर सकते हो एंड आपको प्रॉपर ट्रू कलर्स देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का फीचर है, लेकिन बहुत ही छोटी ऑडियंस के काम का है ये। नॉर्मली अगर यहाँ पे मैं फोटोज को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे एज सच कुछ डिफरेंस नहीं फील हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको इनके कलर्स, स्किन टोन्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसके अलावा एज सच कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। एंड ऑब्वियसली सेम सेंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ
सॉफ्टवेयर को थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे 8 एलीट मिल रही है, तो वहां पे जो प्रोसेसिंग है वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल रही है। इसके अलावा एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। आई होप नेक्स्ट एस सीरीज में आपको 1 इंच का सेंसर देखने को मिले, जिससे भाई यहाँ पे भी आपको Vivo X200 जैसे अमेजिंग पोर्ट्रेट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए। बाकी वीडियोस की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एज सच कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी अब आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी 8K में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि S24 अल्ट्रा में पॉसिबल नहीं था। तो अगर आप 8K यूज करते हो तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी अब आप यूज कर सकोगे इसको। तो कैमरा में जो मेन चेंजेस हैं ये सिर्फ वीडियोग्राफर्स या फिर सिनेमेटोग्राफर्स के काम की हैं, जो कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में 8K उनके काम की चीज है। एंड अगर S-Log की बात करूं तो वो भी उन्हीं के काम की चीज है। एज सच नॉर्मल जो लोग यूज करते हैं उनकी ये काम की चीज नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपग्रेड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मे भी शायद आप इनको यूज ना करो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखो यार, चेंजेस तो किए हैं, बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको कैमरास में ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। डिजाइन की बात करूं तो पर्सनली मुझे ये थोड़ा सा कम प्रीमियम फील हो रहा है एज कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। लेकिन अगर बात करें उन लोगों की जो कि भाई पहले इस फोन को इसलिए नहीं यूज कर पाते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा और जाइंट फील होता था, उनके लिए गुड न्यूज है कि ये अब फोन अब हल्का हो चुका है एंड इसका इन हैंड फील बेटर हो चुका है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो अब वो स्विच कर सकते हैं S25 अल्ट्रा में। बाकी अगर बैटरी की बात करूं तो वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इसका चिपसेट बहुत ही बड़े मार्जिन से इंप्रूव्ड है और AI फीचर्स भी आपको एडिशनल देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि अगर आप S24 अल्ट्रा ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो क्या S25 अल्ट्रा में स्विच करना चाहिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। S24 अल्ट्रा ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल फोन है, बहुत ही अच्छा फोन है। और अगर देखा जाए तो यार यहाँ पे कुछ एज सच चेंजेस नहीं है जिसकी वजह से आपको अपना S24 अल्ट्रा स्विच करना चाहिए S25 अल्ट्रा। और अगर आप दोनों में से कोई एक फोन परचेज करने का सोच रहे हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार S24 अल्ट्रा को देख लेना, क्योंकि यार ये बहुत कम प्राइस पे मिल जाएगा एज कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। और एक बार दोनों ही फोन्स का इन हैंड फील जरूर से देख लेना, उससे आपको डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प होगी। ऑल्सो अगर आप One UI 7 के नए फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हो। वहां पे हमने One UI 7 को इन डेप्थ कवर किया हुआ है। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, अगर आपके पास चॉइस होगी तो आप दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, तब बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए नीचे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।